सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। और इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मतलब पीछे वाले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि इतने दिन के बाद वीडियो क्यों लाए ये। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के तरफ से ही मतलब पूरे सारण में नेट बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं कहाँ से आप लोग को अपलोड कर सकूँ वीडियो या मतलब कि आपके सामने आके मतलब कि पढ़ा सकूँ। ठीक है, पूरा ही नेट बंद था, पूरी तरीके से नेट बंद था। ठीक है, कहीं नहीं चल रही थी। ठीक है, मैं अब इसके लिए आप लोगों के मतलब कि आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और अपने जो भी साथी बंधु हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, चलिए तो अभी तक मैंने आपको जो भी रेंज, मैक्सिमम वैल्यू या जो भी चीज़ बताया है वो सब एक कैटेगरिया के अंतर्गत बताया है जो कि आपके दिमाग में फुलफिल कर चुका होगा। ठीक है, तो अब हम इस लेवल को थोड़ा अप करेंगे और अप करने के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि देखिए किस टाइप से सवाल आते हैं और कहाँ से घुमाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो भी 10 क्वेश्चन है वो एकदम ललन टॉप है और इस वीडियो को मिस ना करें, सभी लोग देखें, सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़े और ये 10 क्वेश्चन आपके रिजल्ट के लिए बहुत मतलब कि किफ़ायती हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसी के साथ हम आज का वीडियो आप लोग के सामने स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको दिया है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉट स्क्वायर थीटा आपका दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जरा दिमाग लगाएं। मैंने शुरू में ही बताया था कि आज का 10 क्वेश्चन आपके लिए ललन टॉप होगा और आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत ही फेथफुली होगा। तो अगर अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कि सेक और कॉट दे दिया है। ठीक है, अगर कॉस रहता तो हो सकता था लेकिन कॉट दे दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तो कर सकते हैं, इस तरीके से तो हम लोग कर सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है। हाँ चलिए होता है। अब इस चीज़ को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इसका हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 4 का 4 रह गया और इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि 4a गुने b आपसे होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी भाई बंधु आज हमारे वीडियो के साथ देख रहे हैं, आज का वीडियो तो देख ही ले, प्लस में वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से भी हमारे पीछे वाले वीडियो को सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, और मैं सही बता रहा हूँ कि जो भी शुरू से जुड़े हैं उनको अब लग रहा होगा कि कोई भी फार्मूला वार्मूला की जरूरत नहीं पड़ रही है और डायरेक्ट हम सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हो गया, ठीक है, तो ये 4 का 4 रह गया, ये 2 इंटू 6। अब आप कहेंगे कि ये 2 इंटू 6 कैसे आ गया, तो भाई 4 का रूट अंडर निकालिएगा तो 2 और 36 को निकालिएगा तो क्या होगा, 6 हो गया। मैं इस तरीके से निकाल दिया। अब 36 से एक बार 4 करते और वो 144 आता तो फिर उसको 12 करते तो आसान हो गया ये। अब मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 4 प्लस 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 और 24 और 4 कितना होता है आपका 28 हो गया, 28 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। तो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरिया है, वही कैटेगरिया के अनुसार, और नहीं तो फिर आपको अगर इस तरीके से सवाल दे दे तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर आपको थीटा दे दिया है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि अब सब तो इतना हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में आपको क्वेश्चन बताया, आपको प्रैक्टिस भी कराई, रेंज के बारे में कराया। अब ये नया नया तरीका के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि 4
tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 और साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखने के साथ ही देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आपने कर लिया। तो जब कॉसेक स्क्वायर थीटा आपने कर लिया, साइन का इन्वर्स जाके कॉसेक स्क्वायर थीटा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा करने के बाद अब हम यहाँ से कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 16 तो आपके लिए कॉमन हो गया। 16 तो आप 16 को ऐसे लिख सकते हैं कि 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 16 और ये 16 प्लस 2 इंटू आपका 4 हो गया। तो 16 प्लस 16 यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 32 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया, 32 हो गया। तो देख रहे हैं कि आपको कितना आसानी तरीके से कोई भी सवाल है उसको हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से अगर प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से भी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। आप अपना स्टेप घटा सकते हैं, लेकिन हम तो सबके लिए लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा तो हर एक स्टेप को लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के साथ। ठीक है, मैंने शुरू ही स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि आज का जो 10 क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ललन टफ होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग देख के समझ चुके होंगे कि किस तरीके का ललन टफ क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो आते हैं आगे। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहां से देखें कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर आपका थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरीके से देखिए, मैंने आपको इस टाइप में बताया भी था कि अगर मिनिमम कहे तो छोटा, अगर मैक्सिमम कहे तो आपका बड़ा भी आंसर हो सकता है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आपका मैक्सिमम का है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7, और मिनिमम का होता तो आपका क्या होता है, 3 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी सवाल को एक थोड़ा सा रिवर्स करके मतलब कि कहानी आपको देता है। ठीक है, देखिए अभी एकदम नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ, देखिए किस तरीके से घुमा रहा है, द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन 7, देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको क्या दिया है, -5 इज आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि इतना बराबर आपसे क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर इस टाइप के सवाल रहे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी छोटा रहे उसको मिनिमम, जो बड़ा रहे उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से -5 लगा दिया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ठीक है, तो चुपचाप यहाँ से देखिए, अगर मिनिमम कहा है तो मिनिमम आपका क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे, और -5 का है तो -5 कर देंगे, तो कितना आ गया, -2 आ गया। अगर मैक्सिमम कहे तो मैक्सिमम कितना है, 7 और -5, तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से देख ले, आपका मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +2। इतना आसानी से बाकी जगहों पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई जाता है कि किस तरीके से इसको पहले तोड़े और फिर इसको साइन के फॉर्म में लाकर और इसका मैक्सिमम मिनिमम लेटेस्ट वैल्यू निकाले। कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से सीधे देख ले कि मिनिमम वैल्यू क्या है, और -5 कह रहा है इसमें करने के लिए तो -5 कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, और उसमें क्या कर रहा है, -5 करने के लिए तो -5 कर देंगे। एकदम थोड़ी आपको किसी भी एग्जाम में बैठ के इस टाइप के सवाल पे, जो कि मतलब कि अपने लेवल में आता है, आपको वहाँ पे पेन पेपर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फटाफट इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा मेरे वीडियो के साथ आप लोग को जुड़ना पड़ेगा और जम के लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आया था बहुत ही सीजीएल मेंस में, आपको वो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए, वो दिया था कि फाइंड द डिफरेंट बिटवीन, देखिए फाइंड द डिफरेंट, ऐसे पूरा देखिए, पूरा हम लिख देते हैं। ठीक है, डिफरेंस
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और एंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 cos theta minus 8 sin theta minus 8 sin theta और आपसे +5 कर रहा है, +5 इज। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सवाल को कैसे घुमा दिया कि यानी कि आपसे यहाँ कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकाले और मिनिमम वैल्यू भी निकाले और उसके साथ साथ दोनों का अंतर भी बताना है। ठीक है, तो अगर इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को आप एग्जामिनेशन हॉल में देखने के बाद आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में छाप दे कि आप ये क्वेश्चन बनाना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं देखे हैं, अगर इस तरीके का सवाल आ गया तो आप 100% बताना है सभी लोग कि इस चीज़ को लीव करके ही आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या है, 8 है, और इसका क्या है मैक्सिमम है, मतलब कि इसके साथ क्या क्या है, +5 किया है। ठीक है, पहले ये कम कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको करना, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ ये चीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉस और साइन दिया है। ठीक है, कॉस और साइन दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ से मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं -√A² + B², और यहाँ से आपका मैक्सिमम वैल्यू +√A² प्लस आपको क्या हो गया, B² हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करें कि -√15² प्लस 8² और यहाँ से आपको क्या हो गया कि 15² और प्लस 8², तो यहाँ से 225 प्लस 64 हो गया। ठीक है, माइनस, और यहाँ से भी क्या हो गया 225 प्लस 64 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ जोड़े तो कितना हो गया 289 हो गया, और यहाँ भी आपका 289 आ गया, जो कि ये -17 हो गया और ये आपका +17 हो गया। लेकिन आपके सवाल में +5 भी दिया हुआ है। क्या दिया है, +5 भी दिया है, तो यहाँ से दोनों में क्या करेंगे, +5 कर देंगे। ठीक है, तो 17 में से 5 गया तो -12, और इसको जोड़ लेंगे तो ये क्या हो गया 22 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 22 हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि मिनिमम वैल्यू हमारा 12 निकल गया, -12, और मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना निकल गया 22 निकल गया। ठीक है, दोनों निकल गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का अंतर। ठीक है, तो मैक्सिमम माइनस हम क्या करेंगे मिनिमम, तो मैक्सिमम मेरा कितना है 22 और -12, यानी कि 22 + 12 कर देंगे तो कितना हो गया 34 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया 34। तो देखिए ये मेंस का सवाल है, आपको वहां से लीव करने के लिए ही केवल ये सवाल दिया हुआ है। क्या इस सवाल में दम है, जरा देख ले एक बार, अपने खुली आंखों से इस चीज को देख ले कि क्या इस सवाल में कोई दम है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस तरीके के सवाल को वहां से छोड़ के आने का। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आपसे बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin square theta प्लस 3 sin square theta प्लस 8 cos square theta -11। ठीक है, चलिए सॉरी, अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है और मिनिमम वैल्यू। आप यहाँ से दोनों चीज आराम से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा में दिया हुआ है और भी प्लस लगाया हुआ है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो मिनिमम वैल्यू 3 - 11 कर लेंगे तो आपका कितना आएगा -8 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू अगर कर लेंगे तो 8 - 11 तो आपका कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया 3।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फाइंड द रेंज ऑफ, देखिए अब मैं इस टाइप को बदल रहा हूँ, इस टाइप को बदल रहा हूँ, जो कि एकदम धड़ल्ले से आजकल सीजीएल में आ रहा है। ठीक है, तो आप देखें, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ साइन थीटा। देखिए यहीं पे आप समझ ले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहां समझ में नहीं आई तो आगे चल के सवाल में आपको समझ में नहीं आएगी, तो कहानी आपको यहीं समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको आप हम इस चीज है, तो इस चीज को अगर हम 2/2 कर लें, 2/2, और यहां से लिख दे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, क्योंकि 2 और 2 से कट जाएगा तो 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आपका कहानी आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लिख दे कि 1/2 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये 1/2 और ये आपका हो गया साइन 2 थीटा, आपका कहानी हो गया। क्या हो गया? साइन 2 थीटा। समझ गए ना? अब आपसे पूछ रहा है कि रेंज, तो रेंज क्या होगा? तो रेंज क्या होता है इसका कि माइनस जो भी मल्टीप्लाई -1/2 साइन 2 थीटा और प्लस 1/2, जो भी आपका यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा वही और प्लस और माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आराम से समझ लीजिए, अगर यहाँ आप नहीं समझे तो आगे चल के आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम यहाँ पे पावर पे 5 दे देंगे, पावर पे 6 दे देंगे, आप अलबलाते रह जाइएगा। तो आराम से समझ गए कि ये 1/2 के फॉर्म में मैंने जानबूझ के किया ताकि मैं इस चीज को इस फॉर्म में बदल सकूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ, रेंज ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद सीधे क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भाई, 4/4 कर दे। हम अगर इस तरीके से लिख दे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके बाद 1/4 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे देखिए 4 था, लेकिन अंदर ले जाके 2 हमने इसलिए लिखा कि जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ के होल के पावर क्या है? स्क्वायर है। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आ जाएगा। जब बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? 1/4, ठीक है, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। अब उस फॉर्म में आ गया तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं कि -1/4 ग्रेटर देन इक्वल देन साइन स्क्वायर 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल देन 1/4। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आराम से समझ गए। ठीक है, चलिए तो आगे अगर बढ़े हम लोग, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा के पावर 5 +15। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब हमारा सेंस है कि हमने आपको जस्ट अभी पीछे बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, मतलब कि मैंने क्या निकाला था कि -1/2 से इस तरीके से साइन 2 थीटा इज ग्रेटर देन 1/2 तक निकाला था। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मैंने आपको वैल्यू निकाला था और यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो गया? 1/2 और इसका पावर 5 और प्लस में हम क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 1/2 32
और प्लस में आपका 15, यानी कि 1/2 और 15 में 32 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 और यहाँ पे 32, यानी कि 161/32 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आराम से समझ ले, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये चीज इसलिए लिख दिया कि पीछे वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का रेंज निकालने के लिए हमने इतना वैल्यू उसका ऑलरेडी निकाला था, -1/2 से +1/2। और यहाँ पे आपके सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ 1/2 का पावर कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए और प्लस में 15 है तो 15 कर दिया और बाकी आपका इक्वेशन सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज का जो लास्ट सवाल है वो बहुत, मैंने आपको शुरू देखिए टोटली क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि धांसू ना हो, ठीक है, जो कि ललन टॉप ना हो। इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही बता दिया था कि आज का 10 का 10 क्वेश्चन ललन टॉप होगा, इसीलिए सभी लोग इस वीडियो के साथ धड़ल्ले से जुड़े। ठीक है, अब आपसे बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आपसे क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, कॉस के पावर 4 थीटा, और आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा सीक्वेंस आपको सजाने की जरूरत पड़ेगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर आपका थीटा हो गया। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और ये आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर आपका थीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। चलिए अब यहां से हमने आपको बताया था कि ये 1 प्लस ये, और ठीक है, और ये जब आपने होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था तो बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका 1/4 बच जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, क्योंकि देखिए अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना का होल स्क्वायर, इस चीज को हम लोग साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस इंटू साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और जब कॉस के लिए हमने क्या बताया था मैक्सिमम वैल्यू 1/4 बताया था। ठीक है, तो चलिए 4 - 1/4 इजिकल टू क्या हो गया 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से जैसे आप स्क्वायर देखें तो 1/4 आना चाहिए, अगर ना स्क्वायर देखें तो 1/2 आना चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे ही सवाल में ये सब चीज़ आपको बताते हुए ला रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको वहाँ फोकस भी किया था कि इसको यहीं पे आराम से समझ ले, ताकि मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो 10 क्वेश्चनों का सेक्शन था, ये आपको 10 क्वेश्चन कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दे और अपने भाई बंधुओं को इस वीडियो के साथ जुड़े। और मैंने बताया भी था कि ये ललन टॉप क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, 10 का 10 क्वेश्चन, अब जो भी वीडियो आएंगे उसके साथ ललन टॉप ही सवाल आपके आएंगे। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।